हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फाइनेंशियल टिप्स। आज के अपने इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैसे आप इक्विटी में इन्वेस्ट करके, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके आप करोड़पति बनेंगे और कितना अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे और कितने समय तक इन्वेस्ट करेंगे ताकि आप यहाँ पे करोड़पति बन सकें। तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो जहाँ से आप मार्केट में निवेश कर सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन हो गया इक्विटी, जो सबसे ज़्यादा रिटर्न देता है। इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने पुराने वीडियोस में। नेक्स्ट है डेप्थ मार्केट, जहाँ पे आप 8.5 से 10% मतलब 8 से 10% का रिटर्न कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट गोल्ड है, जो कि अगर इसका एवरेज देखें लास्ट 15 to 20 ईयर्स में इसने 8% का रिटर्न दिया है। और रियल इस्टेट है, इसका भी रिटर्न लगभग 8% है। तो हम यहाँ पे जो सबसे बेस्ट रिटर्न दे रहा है उसके बारे में कंसिडर करेंगे, दैट इज़ इक्विटी। इक्विटी में अगर हम देख लें सिर्फ इंडेक्स के बारे में, जैसे सेंसेक्स हो गया या निफ्टी 50 हो गया। सेंसेक्स में इंडिया की टॉप 30 कंपनीज पोर्टफोलियो में रहती हैं पोर्टफोलियो, और निफ्टी 50 में इंडिया के टॉप 50 कंपनी का पोर्टफोलियो। तो इसमें अगर हम इंडेक्स की बात करें तो ये जो इंडेक्स है पिछले 15 से 20 सालों में 12 से 15% का रिटर्न दिया है। तो अगर हम सिर्फ म्यूचुअल फंड को ही कंसिडर करें, आपने कुछ अच्छे म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर लिए और स्टार्टिंग से ही इन्वेस्टिंग करना शुरू कर दिया है और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको 15% का रिटर्न मिलेगा, तो उसका बहुत ही बढ़िया से मैंने यहाँ पे एक्सेल शीट बना के रखा है। उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। उसमें जाकर देखते हैं कि कितना आप मिनिमम आप इन्वेस्ट करें, कितना ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्ट करें और कितने टाइम के बाद आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो करोड़ में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम लोग देखें यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ईयर्स पहले हमने कंसिडर किया है। देन एनुअल इनकम इंक्रीमेंट, अभी मैंने यहाँ पे 5% ही मैंने माना है कि 5% का आपका एनुअल इंक्रीमेंट हो रहा है। और ईयरली एक्सपेंस भी आपका जो 5% इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब क्योंकि महंगाई हर साल बढ़ती है, आपकी अगर सैलरी भी बढ़ती है तो महंगाई बढ़ती है, तो जितनी सैलरी बढ़ती है लगभग उतना ही खर्च हो जाता है। और आपने उसमें से कुछ कैश रिटेन किया, कुछ कैश बचाए हैं, फिर कुछ नंबर ऑफ टाइम्स के लिए आपने इन्वेस्ट किया है। अगर इन्वेस्ट यहाँ पे इक्विटी में करते हैं एट रिटर्न ऑफ 15%, और दूसरा मैंने माना है डेप्थ मार्केट, डेप्थ में 8.5% कंसिडर किया है। अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए कि डेप्थ मार्केट 8.5% का ही रिटर्न दिया है। यहाँ पे डेप्थ मार्केट को 8.5% इसलिए भी मैंने लिया कि अगर आप EPF में कंट्रीब्यूट करते हैं तो वो भी अभी आज के डेट में 8.5% का ही रिटर्न दे रहा है। तो उससे आपको अंदाज़ा मिल जाएगा कि आपका रिटर्न 8.5% के हिसाब से कितना बनेगा, और 15% से कंसिडर करेंगे तो आपका रिटर्न कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एक्सपेक्ट किया कि आपकी मंथली सैलरी 30,000 है और एनुअल सैलरी हो गया 3,60,000, जिसमें से आपने 3 लाख रुपए खर्च कर दिए। आपका जो भी नीड्स है उसमें या फिर कुछ EMI चल रही उसमें आपने 3 लाख रुपए खर्च कर दिए, और 60,000 रुपये आपका नेट जो कैश है वो बच गया आपका। उस कैश को आपने होल्ड किया। अगर कैश सिर्फ होल्ड किया तो कितने पैसे बन जाते आपके 25 साल के बाद। यहाँ पे ड्यूरेशन मैंने 25 साल ही कंसिडर किया है अभी, क्योंकि 25 से 30 साल तक ही हम लोग जॉब कर पाते हैं। तो हमने यहाँ पे 25 साल इसलिए कंसिडर किया क्योंकि बहुत सारे लोग जन इन्वेस्टिंग लेट शुरू करते हैं, इन्वेस्टिंग बाद में करना शुरू करते हैं। PF के जो भी नेचुरली जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो कटता है उसके अलावा जो इन्वेस्टिंग करते हैं वो बाद में शुरू करते हैं। तो चलिए हम लोग पहले समझ लेते हैं। 15% के हिसाब से हमने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है और डेप्थ मार्केट में 8.5% के हिसाब से इन्वेस्ट किया है, और आपका हर एनुअली 5% से यहाँ पे सैलरी इंक्रीज़ हो रहा है। तो आप 25 सालों में टोटल सैलरी जो कमाएंगे, टोटल सैलरी जो आपकी हो जाएगी, यहाँ पे आप देखें 3.38 मतलब कि लगभग 3,38,11,989 रुपये आपने कमाया, जिसमें से आपने खर्च कर दिया 2,13,30,899। और कैश रिटर्न, अगर आप उस कैश को सिर्फ बचा के रखते हैं, जनरली ये पॉसिबल होता नहीं, कहीं ना कहीं पैसे खर्च हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे सपोज़ किया कि आपने उस कैश को बचाया, इन जो आपने अर्न किया उसमें से माइनस कर दिया जो खर्च किया, उसके बाद जो बचा उस सबको मैंने ऐड किया 25 सालों में, 1.24 करोड़ आपके यहाँ पे कैश बच रहे थे। ठीक है, अब इसको 25 साल के लिए
पहला मैंने इक्विटी माना था, ये इक्विटी में आपने इन्वेस्ट किया है और ये डेप्थ में इन्वेस्ट किया है। अगर आपने इक्विटी में इन्वेस्ट किया था एट ए रिटर्न ऑफ 15%, तो आपका यहाँ पे जो 1.24 करोड़ जो बचा था कैश, वो कितना बन जाता है 4,33,81,884, मतलब 4.33 करोड़ आपका यहाँ पे इक्विटी में अगर इन्वेस्ट करते हैं 25 सालों के लिए, तो 1.24 करोड़ कितना हो जाता है, 4 टाइम्स हो गया लगभग 4.33 करोड़। यही डेप्थ मार्केट में जो अगर इन्वेस्ट करते हैं हम लोग, तो 1.24 करोड़ बन गया आपका 2.32 करोड़, मतलब 8.5% के हिसाब से आपका यहाँ पे बन रहा है 2.32 करोड़। तो यहाँ पे हमने देखा कि इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, अगर यही ड्यूरेशन अगर और हम 5 साल बढ़ा देंगे, 25 साल हमने अभी यहाँ पे कंसिडर किया है, अगर 30 साल कर दें तो यही 4.33 करोड़ आपका जस्ट 8 करोड़ से भी ज़्यादा हो जाएगा। तो अभी मैंने यहाँ पे सिर्फ 25 साल इसलिए कंसिडर किया है कि बहुत सारे लोगों को म्यूचुअल फंड या फिर शेयर मार्केट के बारे में पता नहीं रहता है, कुछ दिनों के बाद समझते हैं या जानते हैं, या इंटरेस्ट होता है कि कुछ एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करें। तो यहाँ पे इसलिए मैंने कंसिडर किया सिर्फ 25 साल। तो 25 सालों में हमने देखा, अगर आप जो कैश रिटेन कर रहे थे, ठीक है, उसको अगर आपने इक्विटी में इन्वेस्ट किया एट ए रिटर्न ऑफ 15% के रिटर्न पे, तो आपका जो कैश 1.24 करोड़ था 4.33 करोड़ हो गया। आपका जो कैश डेप्थ मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो 1.24 करोड़ जो था वो आपका 2.33 लगभग 2.3 करोड़ के आसपास हो गया है। हम लोगों ने देखा कि अगर आप इन्वेस्ट करते हैं पंक्चुअलिटी के साथ, कुछ रूल रेगुलेशन के साथ अगर आप फॉलो करते हैं और इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं स्टार्टिंग से ही, अगर यही पीरियड 25 साल के बाद के जगह 30 साल हो जाता, तो यही आपका 4.33 करोड़ क्या हो जाता, लगभग 8.5 करोड़ से भी ज़्यादा बन जाता अगले 5 सालों में। इसका एग्जांपल से हम समझेंगे या कॉइन के वेबसाइट पे जा कर के। तो हमने यहाँ से देखा हमें क्या करना है, बहुत ही ज़्यादा लालच नहीं करना है, 15% कम से कम एक्सपेक्ट करना है। इससे अगर ज़्यादा मिल जाए, इवन 16% या 17% मिल जाए, तो वो हमारे लिए बोनस होगा। बोनस इसलिए होगा कि मैंने कुछ रूल्स बनाया है इन्वेस्टिंग का, उस रूल को अगर आप फॉलो करेंगे, अगर आप एक्सपेक्ट करें नॉर्मल एसआईपी में 15%, तो जो मैं रूल बताया हूँ उससे आप कम से कम 16 से 17% एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या इससे ज़्यादा भी मिल सकता है अकॉर्डिंग टू मार्केट कंडीशन। तो 16 से 17%, 1% से भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, वो हम एग्जाम्पल से समझते हैं। आप देख लें, जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए, ये एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, इसके बारे में अक्सर बताता हूँ। अगर टैक्स सेविंग के लिए अगर इन्वेस्ट करना है तो सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड यही है। इसमें मान लीजिए आपने 5,000 की एसआईपी डाली, नॉर्मल एसआईपी, ठीक है, नॉर्मल एसआईपी अगर आप कर रहे हैं और अगले 5 साल में आपका अमाउंट कितना हो रहा है, 5 साल के लिए अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो यहाँ पे 5 साल में मात्र आपके 4.62 लाख बन रहे हैं डायरेक्ट प्लान में, और रेगुलर में 4.4 लाख। यही सिर्फ हमने क्या किया, सिर्फ 5 साल बढ़ा दिया। सिर्फ 5 साल बढ़ाने पे 4.2 लाख कितना हो गया, सीधे 14 लाख, है ना, 10 लाख के आसपास बढ़ गया ज़्यादा। मतलब अगला 5 साल में आपका जो कॉर्पस है बढ़ के हो गया 14.05 लाख। यहाँ पे टाइम पीरियड का इंपॉर्टेंस हम दिखाना चाह रहे हैं आपको। और यही अगर आप 15 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट कर दिए, अगला 5 साल और इन्वेस्ट कर लिए 5,000, तो ये आपका जो 14 लाख था वो सीधे हो गया, डबल से हर जगह ज़्यादा हो रहा है, 33 हो गया, 33.3 लैक्स। हम डायरेक्ट का ही यहाँ पे यूज़ करेंगे। हम जब भी अपने जितने भी फॉलोअर्स हैं उनको बोलते हैं कि आप डायरेक्ट फंड में ही इन्वेस्ट करें, क्योंकि वहाँ पे आपका एक्सपेंस रेशियो कम होता है। और ये जो एक्सपेंस रेशियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक्सपेंस रेशियो जो आपका लगता है, जो कॉर्पस आपका बना फाइनल में, वहाँ से एक्सपेंस रेशियो कैलकुलेट होता है, टोटल का एक्सपेंस रेशियो कैलकुलेट होगा। मान लीजिए आपने 10 लाख इन्वेस्ट किया और 20 साल के बाद वो 1 करोड़ हो गया, तो 1 करोड़ का 0.73% एक्सपेंस रेशियो लगेगा। इस तरह से कैलकुलेट होता है।
तो इसीलिए देखिए यहाँ पे 2.82 लाख का डिफरेंस हो गया। अगर आप डायरेक्ट और रेगुलर में जो डिफरेंस जो बताया गया यहाँ पे, इसी एग्जांपल को और अच्छे से हम समझेंगे। अगर आपने 20 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिया 5000 SIP, तो ये कितना हो गया 72.58 लाख, और यहाँ कितना हो गया 63.99। ये डिफरेंस बढ़ता जा रहा है, 8.5 लाख से भी ज़्यादा बढ़ गया। यही अगर 25 साल के लिए अगर हम इन्वेस्ट कर देते हैं, ठीक है ना, सीधे यहाँ पे क्या हो गया 1.52 करोड़, 1.29 करोड़, और ये 23.31 लाख इनका रेगुलर वाले का जो थर्ड पार्टी होते हैं उनका कमीशन बन जाता है। तो हम जब भी आएंगे डायरेक्ट फंड यूज़ करेंगे, और यहाँ पे देखा हमने जैसे जैसे 5 साल बढ़ाते गए, तो अगले 5 साल में जस्ट डबल से भी ज़्यादा आपका कॉर्पस बन जा रहा है। रिटर्न जो बन जा रहा है आपका, वो अगले 5 साल में डबल से भी ज़्यादा बन जा रहा है। 72 लाख के आसपास था, ये सीधे हो गया 1.52 करोड़ हो गया। 25 साल के लिए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं 5000 रुपीज़। यही अगर हम ऐसे समझे, अब इसको अगर आप बढ़ाना चाहें, है ना, रिटर्न को, ये कॉर्पस अगर आप बढ़ाना चाहें, तो हम क्या करेंगे, एक तो पहला इस पे फोकस करेंगे, ड्यूरेशन पे। आप जितना जल्दी इन्वेस्ट करना शुरू कर दे उतना आपके लिए अच्छा है। जैसे आपका जॉब लगे या आप स्टूडेंट पीरियड से भी आपको जो पॉकेट मनी मिलता है, आप कम से कम 500 से ही शुरू करें, है ना, स्टार्टिंग तो शुरू करें, कर तो दें स्टार्टिंग इन्वेस्टिंग। 500 रुपये से ही शुरू करें, धीरे धीरे हर साल इसको बढ़ाएं। 500 शुरू किया, फिर 1000 किया, फिर अगले साल 1500 किया। इस तरीके से मंथली इन्वेस्टमेंट आप करते जाएं, तो आपको एक पहले आदत बनेगी। आदत अगर शुरू से बनी रहेगी, तो आप जब जॉब करेंगे तो यही इन्वेस्टिंग आपका 1500 3000 हो जाएगा, फिर 5000 हो जाएगा। इसी तरीके से आपका कॉर्पस बढ़ता जाएगा, इन्वेस्टिंग बढ़ेगा, अमाउंट बढ़ेगा, ड्यूरेशन बढ़ेगा, और एक्सपेक्टेड रिटर्न भी बढ़ेगा, तो आपका कॉर्पस भी बढ़ता जाएगा। जैसे मान लीजिए यही 15 को हम 16 मान लें, जो मैंने रूल बनाया है उसके हिसाब से देखिए, आप 25 साल का, यहाँ पे क्या 1.52 करोड़ बन रहा था उसमें 15% में, तो यहाँ पे कितना हो गया 1.84 करोड़ हो गया, 1.84 करोड़ हो गया, ठीक है। अगर यही एक्सपेक्टेड रिटर्न अगर 17% हो जाता है, मतलब 2% अगर हम बढ़ा दें 15% की जगह, तो यहाँ पे आप रिटर्न देखिए सीधे डबल हो गया ना। 2% खाली मैंने इंक्रीज़ किया, वहाँ पे 1.52 करोड़ आ था, यहाँ पर सीधे 2.23 करोड़ हो गया। तो हमें किस पे फोकस करना है, नंबर ऑफ ईयर्स, ड्यूरेशन पे, एक्सपेक्टेड रिटर्न पे। एक्सपेक्टेड रिटर्न को बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है, 15 से 20%। कुछ रूल्स बनाया है, ज़्यादा दिमाग इसमें नहीं लेंगे, उस रूल को बस जस्ट फॉलो करना है। और अमाउंट हर साल 10% से इंक्रीज़ करना है। अगर आप 10% एनुअली इंक्रीज़ नहीं कर पा रहे SIP में, तो एटलीस्ट 5 to 7%, 5 से 7% का भी इंक्रीज़ करें अपने SIP अमाउंट में एनुअली, ताकि आपका SIP अमाउंट इंक्रीज़ करे, ड्यूरेशन इंक्रीज़ करे, और एक्सपेक्टेड रिटर्न लगभग 1 से 2% का ही इंक्रीज़ करे। तो यहाँ से आपका फाइनली कॉर्पस भी बढ़ेगा। तो हम लोगों ने यहाँ से देखा, अगर आप डिसिप्लिन्ड वे में इन्वेस्टिंग करते हैं और अपने अमाउंट को इंक्रीज़ करते हैं, ड्यूरेशन को इंक्रीज़ करते हैं, और 15 से 20% का एक्सपेक्टेड रिटर्न लेते हैं ना, मिनिमम 15% मानना, अगर 20% मिल जाए तो वो आपका बोनस है। जो मैंने रूल्स बताया, मैं यहाँ पे लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन का, है ना, SIP वर्सेस लमसम जो भी रूल्स बताया, उस रूल को अगर आप फॉलो करेंगे तो लगभग 1 से 2% का इंक्रीमेंट आप अपने रिटर्न में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग फाइनेंशियल टिप्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कुछ पूछना हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।